Good morning to all of you. My name is Adnan Sami. My course is BSc OTT. Today I am going to represent presentation about anatomy of lungs. Anatomy of lungs में हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ लंग्स. इंट्रोडक्शन ऑफ लंग्स में फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे द लंग्स ऑक्यूपाई द मेजर पोर्शन ऑफ द थोरेसिक कैविटी. जो हमारा लंग्स होता है थोरेसिक कैविटी के ज़्यादातर हिस्सों में होता है. एंड नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे द राइट एंड लेफ्ट लंग्स होल्ड द हार्ट. जो राइट लंग्स होता है एंड लेफ्ट लंग्स होता है हार्ट को होल्ड किए हुए रखता है. इसके वजह से हार्ट को एक तरह का प्रोटेक्शन भी मिलता है. एंड नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे इच लंग्स इन्विजिनेटेड कोरस्पॉन्डिंग टू द प्लूरल कैविटी. इसका सिंपली मतलब ये होता है जो हमारा लंग्स होता है उसको एक सीट कवर करके रखती है जिसका नाम है प्लूरा. अब प्लूरा के टू टाइप्स होते हैं. मान लो ये हमारा लंग्स है. एक प्लूरा जो लंग्स के पेरेन्काइमा से अटैच होता है, एक थोड़ा अपोजिट में होता है. इसको हम लोग बोलेंगे विसरल प्लूरा, इसको बोलेंगे पेराइटल प्लूरा. सिंपल है. जो विसरा से अटैच होता है उसको हम लोग विसरल प्लूरा बोलते हैं. जो बाहर की तरफ होता है उसको हम लोग पेराइटल प्लूरा बोलते हैं. एंड जो बीच का जो ये स्पेस बचा हम लोग इसको प्लूरल कैविटी के नाम से जानते हैं. एंड नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे द लेफ्ट लंग्स एंड राइट लंग्स इज सेपरेटेड बाय मीडिया स्टेनम. राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स को जो सेपरेट करता है ये बीच का एरिया इसको हम लोग बोलेंगे मीडिया स्टेनम. ये हमारा कंप्लीट हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ लंग्स. आगे हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन में ही द लंग्स आर स्पॉन्जी इन टेक्सचर. जो हमारा लंग्स का ये होता है मसल्स होता है जनरल मसल से अलग होता है, स्पंज टाइप का होता है. यहाँ पे वही कह रहा है इन यंग एज द लंग्स कलर इज ब्राउन एंड ग्रे. यंग एज में हमारे लंग्स का कलर जो होता है ब्राउन होता है और ग्रे होता है. ग्रेजुअली धीरे धीरे जब एज बढ़ता है हमारे लंग्स का कलर जो है मोल्टन ब्लैक हो जाता है बिकॉज इनहेलेशन ऑफ कार्बन पार्टिकल्स. हम लोग जो कार्बन पार्टिकल्स वगैरह इनहेल करते हैं उसके वजह से हमारे लंग्स का कलर जो है मोल्टन ब्लैक हो जाता है. आगे हम लोग देखेंगे जो राइट लंग्स जो होता है इसका वेट जो होता है 700 ग्राम होता है. एंड लेफ्ट लंग का जो वेट होता है राइट लंग के कंपेयर में 50 से 100 ग्राम कम होता है. तो मान लो राइट लंग का वेट हो गया 700 ग्राम तो लेफ्ट लंग का वेट हो जाएगा 650 ग्राम ड्यू टू कार्डियक नॉच, क्योंकि यहाँ पे कार्डियक नॉच प्रेजेंट होता है उसके वजह से. यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ. आगे हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ लंग्स. लंग्स जो होता है कॉनिकल शेप का होता है. जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लंग्स ऑलमोस्ट कॉनिकल टाइप का ही दिख रहा है. अब पहले हम लोग देखेंगे एपेक्स. किसी भी कॉनिकल स्ट्रक्चर में जो अपर पार्ट होता है उसको हम लोग एपेक्स कहते हैं. ये अपर पार्ट हो गया. अब एपेक्स जो होता है हमारे बॉडी में कहाँ होता है वो देख लेते हैं. हमारा जो ये क्लेविकल बोन है ना इससे 2.5 सेंटीमीटर ऊपर होता है. जो क्लेविकल के मिडिल 1/3 2.5 सेंटीमीटर ऊपर एपेक्स हमको देखने को मिल जाता है. एंड बेस की बात करें तो बेस जो होता है वो सेमिल्यूनार होता है एंड कनकेव होता है. सेमिल्यूनार मतलब हाफ मून एंड कनकेव देखने में लग रहा है नीचे से. एंड जो बेस होता है लंग्स का ये इसके ऊपर होता है, डायफ्राम के ऊपर होता है. बेस हो गया हमारा. हम लोग आगे देखेंगे बॉर्डर के बारे में कि अब बॉर्डर कितने होते हैं. तो लंग्स के अंदर 3 बॉर्डर होते हैं. पहला जो होता है एंटीरियर बॉर्डर होता है, दूसरा होता है पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, तीसरा इंफीरियर बॉर्डर. अब एंटीरियर बॉर्डर ये जो सामने से दिख रहा है इसी को हम लोग एंटीरियर बॉर्डर बोलते हैं. इंफीरियर बॉर्डर ये नीचे का बॉर्डर हो गया. अब पोस्टीरियर बॉर्डर क्या है. मान लो ये लंग्स का मिडिल सरफेस है. लंग्स का कुछ ना कुछ थिकनेस होगा. आगे का जो हो गया वो एंटीरियर बॉर्डर हो गया. जो पीछे का है उसी को हम लोग पोस्टीरियर बॉर्डर कहेंगे. एंड जो बॉर्डर है उसको हम लोग और डिटेल में देख लेते हैं. एंटीरियर बॉर्डर जो होता है ना वो काफ़ी थिन होता है कंपेयर टू पोस्टीरियर बॉर्डर. एंड ये शॉर्ट्स होता है देखने में. एंटीरियर बॉर्डर लेफ्ट लंग्स के अंदर में जो एंटीरियर बॉर्डर होता है ना इसी पे हमको कार्डियक नॉच देखने को मिलता है. कार्डियक नॉच जो होता है 4th कोस्टल कार्टिलेज से यहाँ से स्टार्ट करता है. एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेफ्ट लंग्स में देखने को मिलता है. एंड पोस्टीरियर बॉर्डर जो होता है वो थिक होता है एंड इल डिफाइंड होता है. पोस्टीरियर बॉर्डर का हम लोग एक्सटेंशन देखेंगे कि हमारे बॉडी में कहाँ से कहाँ तक होता है. तो पोस्टीरियर बॉर्डर जो होता है C7 to T10 तक हमारे बॉडी में देखने को मिलता है पोस्टीरियर बॉर्डर. उसकी एक्सटेंशन की बात करें. एंड इन्फीरियर बॉर्डर जो होता है तो इन्फीरियर बॉर्डर सेपरेट करता है नीचे से कोस्टल सरफेस एंड मीडियल सरफेस के बेस को. जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये इन्फीरियर बॉर्डर है ये सेपरेट करता है. ये मीडियल सरफेस हो गया एंड ये कोस्टल सरफेस, ये दोनों के बेस को सेपरेट करता है. अब हम लोग आगे देखेंगे सरफेस ऑफ लंग्स. सरफेस ऑफ लंग्स. लंग्स के अंदर कितने सरफेस होते हैं
तो लंग्स के अंदर दो सरफेस होते हैं, पहला जो होता है कोस्टल सरफेस होता है, दूसरा मीडियल सरफेस होता है। कोस्टल सरफेस की बात करें तो लंग्स का वो सरफेस जो रिब्स के कांटेक्ट में होता है उसको हम लोग कोस्टल सरफेस बोलते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हो, ये रिब्स के कांटेक्ट में जितना भी सरफेस होगा उसको हम लोग कोस्टल सरफेस बोलेंगे। कोस्टल सरफेस इज ए लार्ज एंड कन्वेक्स, देखने में ही लग रहा है ये एंटीरियर पोस्टीरियर जाता है, एंटेरो पोस्टीरियर आगे से पीछे तक जाता है ये कोस्टल सरफेस। एंड मीडियल सरफेस की बात आई तो ये आगे से पीछे चला गया, ये साइड वाला जो होता है उसको मीडियल सरफेस बोलते हैं। अब मीडियल सरफेस जो होता है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पहला जो होगा उसको बोलेंगे एंटीरियर या मीडिया स्टेनल पार्ट। मीडिया स्टेनल पार्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि मीडिया स्टेनम के रिलेशन में होता है, आगे मीडिया स्टेनम का एरिया होता है। जो दूसरा पार्ट होता है पोस्टीरियर, पोस्टीरियर को हम लोग वर्टिब्रल पार्ट बोलते हैं। वर्टिब्रल पार्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि पीछे वर्टिब्रा के रिलेशन में होता है। यहाँ पे हमारा सरफेस ऑफ लंग्स कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे देखेंगे, आगे हमारा फिशर्स एंड लोब के बारे में जानेंगे कि ये फिशर्स क्या होते हैं एंड लोब क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग राइट लंग्स में देख लेते हैं। तो राइट लंग्स डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स बाय ऑब्लिक एंड हॉरिजॉन्टल फिशर्स। राइट लंग्स को ऑब्लिक फिशर्स एंड हॉरिजॉन्टल फिशर्स 3 लोब में डिवाइड करते हैं। अब ये ऑब्लिक फिशर्स क्या है, हॉरिजॉन्टल फिशर्स क्या है, हम लोग आगे देखेंगे। लेफ्ट लंग्स में देख लेते हैं। द लेफ्ट लंग इज डिवाइडेड इनटू 2 लोब बाय ऑब्लिक फिशर्स। लेफ्ट लंग को ऑब्लिक फिशर्स 2 लोब में डिवाइड करता है, एक अपर लोब एक लोअर लोब। अब हम लोग देखेंगे ऑब्लिक फिशर्स कि ऑब्लिक फिशर्स क्या होते हैं। तो ऑब्लिक फिशर्स का हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं एक्सटेंशन की। जो हमारा लंग्स है उसके अंदर ऑब्लिक फिशर्स कहाँ स्टार्ट करता है एंड कहाँ टर्मिनेट करता है। तो ये हमारा एपेक्स जो होता है ना, एपेक्स से 6 सेंटीमीटर नीचे लेटरल साइड में, यहाँ से हमारा ऑब्लिक फिशर्स स्टार्ट करता है, चलता है, डाउनवर्ड चलता है एंड फॉरवर्ड चलता है एंड टर्मिनेट करता है इंफीरियर बॉर्डर पे। अब इंफीरियर बॉर्डर पे कहाँ टर्मिनेट करता है, तो जो हमारा मीडियल लाइन है ना उससे 5 सेंटीमीटर अंदर इंफीरियर बॉर्डर पे टर्मिनेट किया। तो ये हमारा जो है ऑब्लिक फिशर लेफ्ट लंग या राइट लंग दोनों में ड्रॉ हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे हॉरिजेंटल फिशर्स के बारे में। उससे पहले ऑब्लिक फिशर्स में ये जान लेते हैं कि ऑब्लिक फिशर जो होता है ना लंग्स को इस तरह से कट करता है कि जो लोअर लोब होता है एंटीरियर व्यू में ज़्यादा नहीं दिख पाता है, एंटीरियर व्यू में अपर लोब मेनली हमको देखने को मिलता है। अब हम लोग देखेंगे हॉरिजेंटल फिशर्स। या हॉरिजेंटल फिशर्स कहाँ से स्टार्ट करता है, तो हॉरिजेंटल फिशर जो है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ राइट लंग्स में होता है। हॉरिजेंटल फिशर स्टार्ट करता है 4th कोस्टल कार्टिलेज से, 4th कोस्टल कार्टिलेज से स्टार्ट करता है एंड मीट करता है ऑब्लिक फिशर से। अब ऑब्लिक फिशर से कहाँ पे मीट करता है, तो ये हमारे बॉडी का जो लाइन होता है इसको हम लोग मिड एक्सिलरी लाइन बोलते हैं। वहीं पे ऑब्लिक फिशर से हॉरिजेंटल फिशर्स मीट करता है एंड देन राइट लंग्स के अंदर में 3 लोब का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे लिंगुला। व्हाट इज लिंगुला, लिंगुला क्या होता है, तो इसके डेफिनेशन पे आए तो लिंगुला इट इज ए टंग शेप प्रोजेक्शन बिलो द कार्डियक नॉच इज कॉल्ड लिंगुला। ये जो कार्डियक नॉच है ना इसके नीचे एक टंग शेप प्रोजेक्शन होता है जिसको हम लोग लिंगुला कहते हैं। अब ऐसा बुक कहती है कि जो लिंगुला है ना लेफ्ट लंग्स के अंदर में मिडिल लोब नहीं होता है, अगर लेफ्ट लंग के अंदर में मिडिल लोब होता तो वो लिंगुला ही होता। यहाँ पे हमारा लिंगुला कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग देखेंगे ब्रोंकियल ट्री। जो ट्रेकिया आता है हमारे यहाँ, ट्रेकिया डिवाइड करता है। अब ट्रेकिया कहाँ डिवाइड करता है, तो लोअर बॉर्डर ऑफ T4 यहाँ पे जो डिवाइड करता है, यहाँ पे T4 वर्टिब्रा होता है, वहाँ से ट्रेकिया बाइफरकेट करता है एंड बनाता है एक राइट प्रिंसिपल ब्रोंकाई एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई। राइट प्रिंसिपल ब्रोंकाई की हम लोग बात करें तो राइट प्रिंसिपल ब्रोंकाई जो होता है वो शॉर्ट होता है कंपेयर टू लेफ्ट एंड ब्रॉड होता है। इसका जो लेंथ होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है राइट प्रिंसिपल ब्रोंकाई का, एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई जो होता है वो लॉन्ग होता है, नैरो होता है एंड इसका लेंथ जो होता है 5 सेंटीमीटर होता है। अब एंगल की बात हम लोग कर लेते हैं कि ट्रैकियल बाइफर्केशन से दोनों का क्या क्या एंगल है। मान लो यहाँ पे ट्रैकिया डिवाइड किया, यहाँ पे बीच का जो एंगल है राइट प्रिंसिपल ब्रोंकाई का कितना है, लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई का कितना है। जो राइट प्रिंसिपल ब्रोंकाई का एंगल होता है वो 25 डिग्री होता है एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई का जो एंगल होता है यहाँ ट्रैकियल बाइफर्केशन से 45 डिग्री होता है। एंड राइट प्रिंसिपल ब्रोंकाई जो है डिवाइड होता है, राइट प्रिंसिपल ब्रोंकाई जो 2 भाग में बाइफर्केट हो जाता है।
लंग्स के अंदर जाने से पहले, तब लंग्स के अंदर जाता है। एंड लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई जो है लंग्स के अंदर जा करके बाइफरकेट होता है। राइट प्रिंसिपल ब्रोंकाई जो होता है वो ज़्यादा वर्टिकल होता है कंपेयर टू ये लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई। लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकाई जो होता है थोड़ा ऑब्लिक होता है। आगे हम लोग देखेंगे इनहेल्ड पार्टिकल। अब हम लोग कोई फॉरेजिन पार्टिकल या बैक्टीरिया या वायरस कुछ भी इनहेल करते हैं वो तो ज़्यादा चांस होता है राइट लंग्स के अंदर जाने का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि राइट प्रिंसिपल ब्रोंकाई जो होता है वो काफ़ी वर्टिकल होता है कंपेयर टू लेफ्ट। लेफ्ट जो होता है थोड़ा ऑब्लिक होता है। अब यहाँ से कोई बैक्टीरिया वगैरह इंटर किया तो ज़्यादा चांस होगा जो वर्टिकल होगा उसमें जाने का। इस वजह से ज़्यादा कॉमनेस्ट जो इन्फेक्शन वगैरह होता है हमारे राइट लंग्स के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो ट्रैकिया आया, ट्रैकिया डिवाइड हुआ, वहाँ क्या बना? प्रिंसिपल ब्रोंकाई। जो प्रिंसिपल ब्रोंकाई है ना उसके बाद बनता है हमारा सेकेंडरी लोअर ब्रोंकाई। एंड सेकेंडरी लोअर ब्रोंकाई के बाद बनता है सेगमेंटल ब्रोंकाई जो लंग्स के हर सेगमेंट में जाता है। देन टर्मिनल ब्रोंकाई, मतलब ब्रोंकाई वहाँ से ख़त्म हो गया, वहाँ से रिस्पायरेटरी ब्रोंकिल्स वगैरह शुरू होंगे। ये हमारा ट्रैकिया का ये था बाइफर्केशन वगैरह। अब हम लोग देखने वाले जोन्स कि ये जोन क्या होते हैं, कंडक्टिंग जोन क्या होता है, ट्रांजिशनल जोन क्या होता है। तो लंग्स के अंदर जो ट्रैकिया आया बाइफर्केट किया तो ब्रोंकिल्स जो होता है ना उसका 23 डिवीज़न होता है लगभग। तो 1 से 16 तक का जो डिवीज़न होता है उसको हम लोग कंडक्टिंग जोन के नाम से जानते हैं। कंडक्टिंग जोन मतलब ऐसा जोन जहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो सकता है, इसको हम लोग डेड स्पेस के नाम से जानते हैं। जो कंडक्टिंग जोन में जो गैसेस जो होता है ना ये यहाँ एक्सचेंज नहीं होता है, लेकिन गैस कुछ ना कुछ तो होगा। तो लगभग 150 ml गैस इसमें होता है कंडक्टिंग जोन में। एंड ट्रांजिशनल जोन जो होता है 17 से लेकर के 23 तक का जो ब्रोंकिल्स का बाइफर्केशन होता है उसको हम लोग ट्रांजिशनल जोन बोलते हैं। मेनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है ट्रांजिशनल जोन में होता है। एंड ट्रांजिशनल जोन में भी मेनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है एल्वियुलर डक्ट में एंड एल्वियुलर सैक्स में। आगे हम लोग देखेंगे रिस्पायरेटरी ब्रोंकिल्स। रिस्पायरेटरी ब्रोंकिल्स जो होता है ट्रांजिशनल जोन का पार्ट होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसमें बहुत लेस अमाउंट में होता है ये रिस्पायरेटरी ब्रोंकिल्स में। आगे हमारा है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स। अब ये ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स क्या होते हैं? ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट जो हर लंग्स के अंदर 10-10 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं। डेफिनेशन पे आए इसकी तो सेगमेंट आर वेल डिफाइंड एनाटॉमिकल सेगमेंट। ये जो सेगमेंट होते हैं वेल डिफाइंड एनाटॉमिकल सेगमेंट्स होते हैं, जैसा कि आप लोग आगे इमेज में देख सकते हो। राइट लंग्स के अंदर 10 सेगमेंट एंड लेफ्ट लंग के अंदर 10-10 सेगमेंट्स होते हैं। एंड आगे हम लोग देखेंगे ये जो सेगमेंट होते हैं पिरामिडल इन शेप होते हैं, पिरामिड के टाइप होते हैं। इसका जो एपेक्स जो होता है ना, एपेक्स का जो डायरेक्शन होता है हाइलम की तरफ होता है। अब हाइलम क्या होता है? मान लो ये लंग्स है, लंग्स में हाइलम किसको बोलेंगे? तो हाइलम इज जस्ट लाइक गेट इन लंग्स, जहाँ से सम स्ट्रक्चर इंटर करते हैं एंड एग्जिट लेते हैं, उसको हम लोग हाइलम कहेंगे। लंग्स के अंदर में या बॉडी के किसी भी ऑर्गन्स के अंदर में हाइलम गेट ही होता है। तो जो एपेक्स होगा पिरामिड का उसका जो डायरेक्शन होगा टुवर्ड द हाइलम एंड बेस का जो डायरेक्शन होगा पेरिफेरी की ओर होगा। अब आर्टेरियल सप्लाई पे आते हैं तो हर सेगमेंट के पास ऑन आर्टेरियल सप्लाई होती है। ऑन आर्टेरियल सप्लाई का एडवांटेज क्या होता है? मान लो हमें किसी भी सेगमेंट पे प्रॉपर एक कोई सेगमेंट है, यहाँ पे हम इस पे सर्जरी चल रही है, अब हमको जो इसका सप्लाई रोकना है तो मेन जो ब्रोंकियल आर्टरी है उसको नहीं रोकेंगे, इसका जो अपना ऑन आर्टरी है उसको हम लोग रोक करके वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे जो वेनस ड्रेनेज जो होता है वो शेयर बाय एडजेसेंट टिश्यू। जो वेनस ड्रेनेज है शेयर होता है सब में। अब आगे हम लोग देखेंगे राइट लंग्स। राइट लंग्स जो होता है उसके अंदर कितने पल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं? तो 10 होते हैं। अब किस लोब के अंदर कितने कितने पल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो राइट लंग्स के अंदर कितने लोब होते हैं? 3 लोब होते हैं। पहला होता है अपर लोब, दूसरा होता है मिडिल लोब एंड तीसरा होता है लोअर लोब। अपर लोब के अंदर जो पल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं वो 3 होते हैं एंड
मिडिल लोब के अंदर 2 होते हैं, लोअर लोब के अंदर 5 होते हैं। अब कौन से सेगमेंट किस में होते हैं उसका नाम, तो उसके लिए हमको सबसे पहले एक ट्रिक जानते हैं। ट्रिक में मान लो हमारे मामा जी है, वो गए मुंबई, मुंबई से क्या लाए, पाम। पाम सिंपली मतलब खजूर को बोलते हैं, तो वो पाम लाए। तो हम लोग ट्रिक देख लेते हैं। ए पाम एंड पाम्स, मतलब मामा जी जो लाए एक खजूर लाए और बहुत सारे खजूर लाए, तो वहीं पे ट्रिक है। तो A4 हमारा होता है एपिकल, एपिकल एंड P4 जो होता है पोस्टेरियर होता है। A4 हो गया, एंटीरियर हो गया। तो ये सब जो हमारा तीनों हुआ, ये तीनों हमारा अपर लोब के पल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं। एंड मिडिल लोब के 2 होता है, एक लैटरल हो गया, एक मीडियल हो गया। एंड ये पांचों जो बचा हमारा लोअर लोब का सेगमेंट होता है। P4 जो होता है पोस्टेरियर होता है, A4 एंटीरियर होता है, L4 लैटरल होता है, M4 मीडियल होता है एंड S4 जो होता है सुपेरियर होता है। सब में बेजल लगा देंगे तो ये सब हमारा पल्मोनरी सेगमेंट्स हो गया। अपर लोब में हो गया, मिडिल लोब में हो गया, लोअर लोब में हो गया। अब हम लोग देखेंगे राइट लंग्स के अंदर में कितने पल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं। जो राइट लंग्स होता है उसके पास 2 लोब होते हैं। अब 2 लोब में कितने कितने ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं, तो दोनों में 5-5 ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स होते हैं। अब पांचों का नाम देख लेते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं लोब। 2 लोब होता है, एक अपर लोब हो गया, एक लोअर लोब हो गया। दोनों में 5 ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स, 5 ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स। अब इसके लिए हमको ट्रिक जानना पड़ता है। वो जो मामा जी पाम लाए थे वो ट्रिक, अब जो पाम आ चुका है उसको हम लोग आपस में बंटवारा करेंगे। तो सबसे पहले ट्रिक में हम लोग लिखेंगे आपसी पाम, आपसी पाम्स। तो A4 जो होता है हमारा एपिकल होता है, जैसा कि उसमें भी A4 एपिकल था। एंड A4 एंटीरियर होता है, P4 पोस्टेरियर होता है एंड S4 जो होता है सुपेरियर होता है एंड I4 इंफीरियर होता है। ये सब हमारा अपर लोब का ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट्स हो गया। एंड लोअर लोब की बात करें तो जैसा कि उसमें भी लोअर लोब में सेम था, इसमें भी लोअर लोब में सेम ही होगा। P4 पोस्टेरियर, A4 एंटीरियर, M4 मीडियल, L4 लैटरल एंड S4 सुपेरियर हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट जो होता है कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोग को ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा।